इस वक्त दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी गहमागहमी है। हम शुरुआत करें इससे पहले आज पूरे दिन का अपडेट आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई और ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के बाद गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की मीटिंग के बाद यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात गृहमंत्री के साथ होनी है। दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया। इधर दिल्ली में टॉप लेवल की मुलाकात का दौर जारी रहा, उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मुलाकात को भी बहुत अहम माना जा रहा है। दिल्ली और लखनऊ में आज हुई बैठक से पहले कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य अपने संगठन वाले बयान से पलट गए। वहीं आज शाम को सीएम योगी ने गवर्नर से मुलाकात की। आखिर दिल्ली से लखनऊ तक तेज हुई अचानक जो सियासी गहमागहमी है, इसके पीछे का सच क्या है? इनसाइड स्टोरी इस डिटेल रिपोर्ट के जरिए देखिए ताकि आपको पता चल सके यूपी को लेकर आखिर चल क्या रहा है। यूपी पर दिल्ली में क्या हुआ, रिपोर्ट आ गई। 1-to-1 मीटिंग में नड्डा से क्या बोले मौर्य। क्यों केशव मौर्य को बदलना पड़ा ट्वीट। योगी पर केशव की दिल्ली में लग गई क्लास। सीएम बने रहेंगे योगी, फंस गए केशव मौर्य। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से पहले और हाजिरी लगाकर लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के तेवर एकदम बदल गए। दिल्ली जाने से पहले मौर्य का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे थे, लेकिन लौट कर आए तो संगठन और सरकार को 50-50 कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव मौर्य की सियासी लाइन लेंथ बिल्कुल बदल गई। मौर्य ने यू टर्न ले लिया। पहले दावा किया कि सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन से बड़ा कुछ नहीं। अब मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि वही मौर्य आज सोशल मीडिया पर लिखते हैं सरकार और संगठन दोनों मजबूत हैं, यानी केशव मौर्य अपने पुराने स्टैंड से पलट गए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन और सरकार के बीच खाई दिखाने वाले केशव मौर्य अब सोशल मीडिया पर लिखते हैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। फिर एक बार डबल इंजन सरकार। क्या बहाना अखिलेश यादव है? असल मुद्दा तो दिल्ली से लौटने के बाद अपनी सफाई देने का है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो सिर्फ इशारे में तंज कसा था। पहले सुनिए अखिलेश ने यूपी को लेकर बीजेपी में चल रहे मंथन और चिंतन पर क्या कहा था। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार चल रहा है। अखिलेश यादव ने जो कहा उसे एक वाक्य में समझें तो यही है, बीजेपी के अंदर लड़ाई कुर्सी की जारी है। दरअसल विपक्ष को हमले का मौका बीजेपी ने दिया है। ये पूरा मुद्दा खुद केशव प्रसाद मौर्य ने थमाया है। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों में हो जाए तो भी 305 जिताएंगे। यह लक्ष्य लेकर इस ऐतिहासिक कार्य समिति की बैठक मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को 2027 की तैयारी में जुट जाने, अभिमानी संगठन महामंत्री धर्मपाल जी को संगठनात्मक चीजें बताएंगे और उन्हें कब जुट जाइए, लड़ जाइए, जुड़ जाइए और भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत थी उसे दुगना
यहाँ आपको समझना है कि मौर्य ने बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में जो बोला और सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसने यूपी बीजेपी के अंदर मची कलह को जग जाहिर कर दिया। बड़ी बात यह है कि आज सोशल मीडिया पर मौर्य ने संगठन और सरकार को लेकर पोस्ट साझा की, लेकिन चंद मिनटों के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया। सवाल यही है कि आखिर मौर्य को अपना पोस्ट डिलीट क्यों करना पड़ा? क्या पोस्ट को दिल्ली से डिलीट करवाया गया? क्या केशव मौर्य को बड़ी वार्निंग मिल गई है? क्या पार्टी में गुटबाजी को हवा दे रहे हैं मौर्य? क्या संगठन के बहाने केशव ने निशाना साधा? क्या योगी के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं मौर्य? चुनाव पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में 1-to-1 मीटिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि यूपी में बीजेपी सरकार को लेकर सवाल उठने लगे थे। जो हुंकार भरी है योगी जी ने, वो अपनी पहचान जो उनकी जिस चीज की है, वो आज कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग देकर गया है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव के नतीजे अच्छे होते हैं तो भी, और जो कुछ कम अच्छे होते हैं तो भी वो अपनी समीक्षा भी करती है और सीखती भी है। और अब की सीखा ये है कि 2027 में कहीं कमी नहीं होगी और हम 2/3 से नहीं 3/4 से चुनाव जीतेंगे। कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। मंथन और चिंतन के बीच ये खबर भी आ गई कि उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी में संगठन और सरकार में बड़े बदलाव संभव हैं। मुमकिन है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए और योगी सरकार में नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका मिले। आज तक ब्यूरो। बैठकों के दौर में जो ताजा बैठक शुरू हुई है वो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच में है। इससे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लगभग 1 घंटे वो बैठक चली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है और अब गृहमंत्री अमित शाह मिल रहे हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष से। हमारे साथ कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं और समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दिल्ली में इस बैठक पर आपकी नजर है, हो क्या रहा है? देखिए, बैठकों का दौर है। सुबह जैसा आपने बताया, भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे मुलाकात की। उसके बाद अमित शाह पहुंचे शाम को, लगभग 1.5 घंटा जो है उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अब उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह के घर पे भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए हैं मुलाकात करने के लिए। एक चीज मान के चलनी चाहिए कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए जो है अब कमान जो है आला कमान के हाथ में आ गई है और इस पर इंटरवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ा है। अंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बुलाकर भूपेंद्र चौधरी से 1 घंटे मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थिति आ गई, वो सारी चीजें पूछने के बाद क्यों लोकसभा चुनाव में वो स्थिति आई जिस स्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस पर इंटरवीन कर रहे हैं, फिर गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री फिर भूपेंद्र चौधरी को बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो ये मान के चला जा सकता है कि आलाकमान अब चाहता है कि जो भी कुछ हुआ उस पर पर्दा डालिए, उस पर मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए। अगर कुछ और होगा तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। ये बात खुद योगी आदित्यनाथ ने उस कार्य समिति की बैठक में कही थी जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और रहेगा। वहीं पे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देखिए, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, इसका नुकसान 2027 में उठाना पड़ सकता है, जिसका आज जो है वो दिल्ली तक जा सकता है, दूर तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को इस बात का आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि बुलाइए, बैठाइए, समझाइए कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। और उसी फहरिस्त में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। उनको भी बताया जाएगा कि योजनाओं को तो आप फलीभूत कीजिए जमीन पर, लेकिन सरकार और संगठन को साथ लेके चलना होगा। अगर नहीं चलेंगे तो हश्र जो है वो उत्तर प्रदेश जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है समर्थ, मैं इस पर आपसे भी जानकारी लूंगी और